मेहमान का माला नवरात जशपुर प्रांत के परमाधिकारी के कर कमलों से संपन्न होगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, पुरोहिताभिषेक उम्मीदवार के विषय में एक छोटा जीवन परिचय। सम्मान्य श्री लियोस लकड़ा और श्रीमती सुशीला लकड़ा परिवार से संबंध रखते हैं। इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। श्रद्धेय उपयाजक आशीष लकड़ा यीशु समाजी का भाई बहनों में पहला स्थान है। क्रमशः दूसरे स्थान पर पूनम लकड़ा, तीसरे स्थान पर पवन लकड़ा। परिवार के सदस्य श्री सुनीत चंद्र लकड़ा और श्रीमती असुंता लकड़ा, चाचा चाची, बड़े पापा की बेटियां रजनी किरकेटा, उषा एक्का, अर्चना बरवा और बहू असीमा तिग्गा। परिवार के अन्य सदस्य सन्नी छिपाताला, कुहा छिपाताला के सभी विश्वासियों और आप सभी विश्वासियों ने श्रद्धेय उपयाजक आशीष लकड़ा यीशु समाजी को पुरोहिताई जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए सदा प्रेरित किया है। श्रद्धेय उपयाजक आशीष लकड़ा, आपका जन्म 22 नवंबर 1979 को तितुरडी दुर्ग में हुआ। आपने शिक्षा दीक्षा की शुरुआत सन 1982 से 83 में बालवाड़ी केंद्र उदियापारा दुर्ग से की। नर्सरी की पढ़ाई 1983 से 1984 सरस्वती शिशु मंदिर कातुल बोर्ड दुर्ग से। प्राथमिक शिक्षा 1994 से 1999 तक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तितुरडी दुर्ग से। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6वीं की पढ़ाई 1999 से 2000 तक विद्यापीठ श्री लक्ष्मी नारायण मालवीय नगर।
मान्य पुरोहित अति मान्य फादर अल्फ्रेड टोप्पो यीशु समाजी प्रोविंशियल, सम्मान्य फादर हेनरी लकड़ा यीशु समाजी सोसियुस, सम्मान्य फादर विपिन किशोर कुजूर यीशु समाजी पीसीएफ, अन्य धर्म समाज के प्रोविंशियल्स, सभी संस्था प्रमुख, विशिष्ट बड़ा सौभाग्य का दिन है क्योंकि ईश्वर ने सन्नी छिपातला गांव से एक पुत्र श्रद्धेय उपयाजक आशीष लकड़ा को एक यीशु समाजी के रूप में अपने कार्य व जनता की सेवा के लिए चुना है और अभिषेक प्रदान करने वाला है। इसीलिए आज हम मिल करके श्रद्धेय उपयाजक आशीष लकड़ा यीशु समाजी के लिए हम प्रार्थना करेंगे मिल करके। अपने मन के अनुकूल चरवाहे प्रदान करूंगा जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। जहाजों के दरमियान अल्फ्रेड टोप्पो इस संघीय मध्य प्रदेश प्रोविंस के प्रोविंशियल, जहाजों के दरमियान शरद कुमार नायक मुसगुट्री दिनरी के दिन और बढ़िया पल्ली के पल्लीपुरी संजम कोरमा धर्म नगर धर्म पहनारो और मुसगुट्री पल्ली और भारी के बचकोरमा बंग सन्निकदारो इन्ना नाम और मत कोंटा को हाँ लाइके और धर्म से चिचको लाइके इस नाम जुमर का दा तिन्ना खास रूप ते नमागे तो आशीष के बिनती ना गे अकुन है पुरोहित अस्पाचस। आज का दिन वास्तव में हम प्रत्येक के लिए ईश्वर प्रदत्त दिन है। हम सभी आए हैं एक खास मतलब से और खास मतलब एक ही है कि अभी कुछ समय के बाद में हमारे बीच में जिसको अभिषेक दिया जाएगा हमारे बेटे आशीष को, उसके लिए हम लोग गंभीरता से प्रार्थना करेंगे। अजगंटा को हाँ जिम्मेदारी ना नम्हे मजिन संपतारो करो पुरोहिता नलक ननागे को हाँ जिम्मेदारी के और ये जिम्मेदारी निभाव आगे आज के नाम और मारे गिनती ही चार मानवन तीन लगे नाम और मत मिलार की आज की बिनती ननोत कि एक कोहा काम के धर्म सासिन चुनचकादस कोहा काम मनना के धर्म बंगस असगुर मिलंती सावंग और बरकत जिदस ने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य को धन मरियम से स्वर्ग के सब दूतों हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 4 से 10 लिया गया है। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 4 से 10 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 3 से 11 तक। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और
फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबके बाद वह मुझे भी आज का सुसमाचार के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। के बाद ईसा ने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझसे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को। कुछ समय के बाद में हमारे बेटे आशीष लकड़ा को अभिषेक दिया जाएगा। जब मैं लकड़ा गोतर की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक घटना याद आ रही है। बहुत साल पहले, पता नहीं अभी यहाँ कुछ हमारी माता पिता हैं अथवा नहीं, 1980 की बात बता रहे आपको। हम लोग पढ़ रहे थे सेमिनरी में, और उसमें जैसे दस्तूर, तभी भी वही दस्तूर है, गर्मी छुट्टी में ब्रदरों को अलग अलग पल्ले में भेजा जाता था, अभी भेजा जाता है पुरोहितों की सहायता करने के लिए। हाँ, पुरोहित उम्मीदवार प्रस्तुत हूँ का प्रत्युत्तर देकर अपनी तत्परता दिखाया है। हम उसका स्वागत करते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 19 में लिखा गया है, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी बनेगा। इसलिए माता पिता एक हृदय एक प्राण होकर प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र के हाथ में हाथ धरे अपना संपूर्ण जीवन बेटे आशीष को, कुल का कर्णधार, वंश का उत्तराधिकारी को ईश्वर के हाथों सौंपने जा रहे हैं। उनके इस समर्पण को धर्माध्यक्ष, जो ईश्वर का प्रतिनिधि है, अपने हाथों ग्रहण करेंगे। कला
क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिता के लिए चुनता हूँ। सभी कोई ईश्वर को धन्यवाद बोलेंगे जोर से। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय पुत्र आशीष, आपको अब पुरोहित अभिषेक दिया जाएगा, जिससे अब ख्रीस्त का त्रिविध कार्य कर सके, जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है। जो शिक्षा आप सह स्वीकार कर चुके हैं, उसे सबको सिखलाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि आप जो बातें इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखलाएं, और जिस शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अपनी शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना लीजिए और अपने आचरण द्वारा विश्वासियों को सन्मार्ग पर ले चलिए, जिसे आप शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर सकें। शिक्षक के अतिरिक्त प्रभु यीशु पुरोहित भी हैं। उनकी पुरोहिताई से संयुक्त रहकर आप पवित्र मिस्सा में क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वासियों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। आप जो धर्म क्रिया करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए और इसके अनुसार आचरण कीजिए। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हुए अपने शरीर के सब अवगुणों का दमन करके नवीन जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहिए। बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना, पाप स्वीकार संस्कार में ख्रीस्त तथा कलीसिया के नाम पर पाप क्षमा करना, विलेपन संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना, न केवल कलीसिया के सदस्यों के लिए किंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर को स्तुति, धन्यवाद और विनती चढ़ाना, यह सब करते हुए याद रखिए कि आप मनुष्यों में से इसलिए चुने गए हैं कि मनुष्यों की ओर से। प्रिय पुत्र, पुरोहित अभिषेक पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा कि आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पुत्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे रूप में पुरोहिता के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और ख्रिस्ती जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रिस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिस्सा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। संत मिखायल हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सब स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना
संत योहन बपतिस्ता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पतरस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पौलुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अंद्रेयास, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत याकूब, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत थोमस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु परम पावन पिता सरस्वतीमान सरस्वतीश्वर, हमारी सहायता कर तू माना की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपा दानों का प्रदाता है। तू सारे सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तू अपने पुत्र ख्रीस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पुनर्रेतियों के लिए अनेक परिचर्याएं उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज के सहायता दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया, मरुभूमि किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहयोगों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निस्सहाय सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे इस दास को पुरोहित का पद प्रदान कर, इसके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे। तुझसे द्वितीय श्रेणी की पूरी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता रहे। इस तरह सब राष्ट्र ख्रीस्त के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और स्वराज में अपनी सिद्धि तक पहुंच जाएंगे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे साथ पवित्र आत्मा की एकता में युगों जीते और राज करते हैं। आप सभी आमीन। होता है और कोर्ट कचहरी में वकील का पोशाक, उससे बढ़कर एक पुरोहित का यज्ञ परिधान पूजा वस्त्र अलग होता है। जो वस्त्र उनको पहनाया जा रहा है वही एक पुरोहित का मुख्य पूजा वस्त्र है, या कहें यज्ञ परिधान है। इसके अलावा एक दो प्रकार के और हैं, परंतु मूलतः यही वस्त्र है। यही वस्त्र पहनकर श्रद्धेय फादर आशीष लकड़ा यीशु समाजी को हमेशा रोज रोज पूजा बलिदान संपन्न करना होगा। इसके बाद तेल से हम व्यंजन के लिए तैयार रहेंगे। पवित्र कर सके और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सके। आशीष लकड़ा यीशु समाजी को दिया जा रहा है। श्रद्धेय फादर आशीष, पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समनुरूप बना लीजिए। तो अब सजनों, देखते ही देखते श्रद्धेय फादर आशीष लकड़ा यीशु समाजी श्री लियोस लकड़ा और श्रीमती सुशीला लकड़ा का बेटा पुरोहित बन गया है, एक याजक बन गया है।
वह याजकीय परिधानों, प्राप्त अधिकारों एवं सभी मर्यादाओं से सुशोभित लग रहे हैं। उनका आदर्श वाक्य, मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, पूरा हो चुका है। सचमुच प्रभु ने श्रद्धेय फादर आशीष लकड़ा यीशु समाजी को चुन लिया है और मिल्की सदेक की तरह सदा सदा के लिए पुरोहित बना लिया है। अभी आशीष लकड़ा सभी फादरों के पास जाएंगे। मैं सभी पुरोहितों से आग्रह करूंगा कि
बोलेंगे जोर से। कपड़ी टुकाचा जोर से। अभी अर्पण।
ताकि आप अपने बड़े से कर्तव्य कामों को निष्ठापूर्वक निभा सकें। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। नए पुरोहित की आशीष। नए पुरोहित सबसे पहले बिशप स्वामी को अपनी नई आशीष देंगे। प्रभु आपके साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे और सदा बना रहे। लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता